Hello students, so now we are starting with preparation of amines. So what is amine? Amine is a derivative of ammonia and the journal formula for amine is NH2. This is primary amine. If I'll go to secondary amine, it is R2NH, and if tertiary, there is no hydrogen in a tertiary amine. So now let us understand how to prepare these amines from different functional groups. So the first one is reduction of nitro compounds, right? So nitro compounds can be easily reduced to amines. How? Just have to remove this oxygen and by any means you have to add hydrogen into it, right? So what does that any mean? You will use hydrogen gas in the presence of metals like nickel, platinum और platinum. ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन. एंड द सेकेंड वे इज ऑल्सो रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप है बिकॉज अमीन्स में देर इज नाइट्रोजन. तो मोस्टली हम वही फंक्शनल ग्रुप्स यूज करेंगे जिनमें नाइट्रोजन पहले से अवेलेबल हो. ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज नाइट्रो ग्रुप. So you have nitrobenzene, you are adding H2 in the presence of palladium and ethanol. That is acidic medium. Alcohols are acidic in nature, right? So this oxygen is being removed by it is being replaced by hydrogen. Okay. The second method is SnHCl or iron HCl. अब इन सब में से बेस्ट मेथड कौन सा है? सो इफ यू लुक इनटू द बेस्ट मेथड फ्रॉम ऑल दीज थ्री मेथड्स, दिस आयरन HCl इज द बेस्ट मेथड. क्योंकि जो आपको प्रोडक्ट्स साथ में मिलेंगे बाय प्रोडक्ट्स, दे विल बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट. ओके. द सेकेंड इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अमोनोलिसिस में आप क्या करते हो? आप अमोनिया और एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हो. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सील्ड ट्यूब and at 373 Kelvin of temperature. So how we do is, in this process we will cleave the CX bond by ammonia molecule. ठीक है, CX bond कहाँ पर है? CX bond है एल्काइल हेलाइड में. सो आप एल्काइल हेलाइड का CX bond ब्रेक करोगे विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, एज वी वेरी वेल नो दैट अमोनिया इज अ बेस. ठीक है, तो अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया की हेल्प से हम लाइसिस कर रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग. सो अमोनिया प्लस RX. अभी यहाँ पे क्या होगा? दिस विल मेक अ सॉल्ट. ठीक है, क्या सॉल्ट बन रहा है? दिस अमोनिया इज एडेड टू X, तो ये बन गया RNH3X. अमोनिया इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, हेलोजेंस विल हैव नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये सॉल्ट बन गया है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट. Now, this is the preparation by which you are getting mixture of अमीन्स. ठीक है, तो प्राइमरी अमीन में आपने एल्काइल हैलाइड डाला, इसने आपको सेकेंडरी अमीन दिया. सेकेंडरी अमीन में आपने एल्काइल हैलाइड डाला, इसने आपको टर्शरी अमीन दिया. टर्शरी अमीन में आप एल्काइल हैलाइड डालते हैं तो ये आपको क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट देता है, राइट? अब इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं. लेट अस टेक अ प्राइमरी अमीन CH3NH2. Okay, and you are adding alkyl halide. Let the alkyl halide be C2H5Br. ठीक है, तो रिएक्शन होगा क्या? NH2 से एक हाइड्रोजन और यहां से ब्रोमीन, सो HBr विल बी रिमूव्ड एंड व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट CH3NH C2H5. ठीक है, एक हाइड्रोजन अमीन में से निकल गया. नो बिकॉज नाइट्रोजन इज बाइंडेड टू टू कार्बन, इट इज अ सेकेंडरी अमीन. अगेन आई एम एडिंग alkyl halide C2H5Br. अगेन व्हाट विल हैपन, जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है और इसका Br, दिस विल बी रिमूव्ड एंड वी विल गेट CH3NC2H5 टू टाइम्स. सो अब यहाँ पे टोटल तीन कार्बन अटैच्ड हैं, सो दिस इज अ टर्शरी अमीन. ओके, देन अगेन यू विल ऐड C2H5Br एंड अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन तो है नहीं, सो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा. यू विल गेट CH3NC2H5 थ्री टाइम्स एंड Br.
सो अब नाइट्रोजन के साथ यू कैन सी 4 कार्बन आर अटैच, तो इसको आप बोलेंगे क्वाटरनरी, 4 डिग्री। ठीक है। तो जब भी हम ओमोलिसिस करते हैं, इसका एक डिसएडवांटेज मानोगे आप, क्या है डिसएडवांटेज? यू विल गेट मिक्सचर। आपकी टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अमीन भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्शरी भी होगा और क्वाटनरी भी होगा, सबका मिक्सचर आएगा। ठीक है। बट अगर आप ले रहे हो अमोनिया को एक्सेस में, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है दैट विल बी प्राइमरी अमीन। तो आपको कोई इंडिविजुअली एक अमीन नहीं मिलेगा, दैट फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हाइड यू विल गेट टर्शियरी अमीन, नो, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ अमीन्स। तो आपको उस मिक्सचर को फिर सेपरेट आउट करना पड़ता है। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन है, राइट? सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, अमोनोलिसिस ऑफ अमीन्स, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। सो अब वो जो सॉल्ट था उसमें आप बेस डालोगे, यू विल ऐड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड यू विल गेट फ्री अमीन आउट ऑफ इट। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अमीन्स इज, वो आयोडीन के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे एज कंपेयर टू ब्रोमीन और क्लोरीन। सो द थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमीन इज यूजिंग नाइट्राइल। अब आप यहाँ पे फिर से रिडक्शन कर रहे हो नाइट्राइल का। सो व्हाट इज नाइट्राइल? नाइट्राइल इज RCN। ठीक है जी। नाइट्राइल में साइनाइड ग्रुप होता है, दैट इज CN। सो नाइट्राइल में हमने डाला, अगेन दिस इज योर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आप हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हो। सो यू विल यूज इधर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, साथ में आप सोडियम एंड एल्कोहल यूज करेंगे। ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, आपने जो ये H2 यूज किया है, ये एक्चुअली हम 2 टाइम्स यूज करेंगे। सो 2 हाइड्रोजन्स विल गो टू कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स विल गो टू नाइट्रोजन। सो यहां से क्या बनेगा आपके पास? प्राइमरी अमीन। तो ये आपको देखना है कि मुझे कौन सा अमीन चाहिए, उसके लिए मुझे कौन सा रिएक्शन करना है। अगर आप मोनोलिसिस करेंगे अल्काइल हैलाइड का, इट विल गिव यू मिक्सचर। इफ यू वांट ओनली प्राइमरी, तो आप नाइट्राइल से बना सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। फोर्थ आता है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अभी व्हाट इज अमाइड? अमाइड होता है RC डबल बॉन्ड O NH2। तो आपको यहाँ पे NH2 तो मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ठीक है। सो इसमें हम अमाइड्स का रिडक्शन करते हैं अगेन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब आपने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो हुआ क्या? दिस ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया और उसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। सो दिस इज फ्रॉम अमाइड, राइट? सो अमाइड से बन गया। नेक्स्ट इज योर बाइनेम रिएक्शन, दिस इज द फिफ्थ रिएक्शन। ठीक है। ये रिएक्शन भी आपको प्राइमरी अमीन ही देगा। ठीक है। दिस इज ओनली सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमीन। ओके, सो हाउ दिस इज हैपनिंग, रिएक्शन का नाम है, दिस इज अ बाइनेम रिएक्शन, गिब्रल फिथेलामाइड synthesis. तो फिथेलामाइड इज अ molecule you can see in the diagram, benzene, C डबल बॉन्ड O एंड NH। आपने इसमें क्या डाला है? बेस, KOH। सो दिस H एंड दिस वाटर विल बी रिमूव्ड और यहां पर K आ जाएगा, यू कैन सी NK बन गया। देन यू विल ऐड एल्काइल हैलाइड। अब यहां से K चला जाएगा एंड R यहां पे ऐड हो जाएगा, KX निकल जाएगा। राइट टिल नाउ, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, फर्स्ट हमने पोटाशियम ऐड किया और फिर हमने पोटाशियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया एल्काइल ग्रुप से। ठीक है। नाउ यू आर एडिंग NaOH। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ना 2 NaOH ऐड करोगे। सो इस 2 NaOH में से, आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन, NaOH एंड NaOH। ठीक है। यहां से ये दोनों हाइड्रोजन्स और ये Nr, ये प्राइमरी अमीन बन गया, देखो RNH2। ठीक है। नाउ दिस NnR हैज रिमूव्ड, अब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। अब ONa यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ONa, और यहाँ पे भी आ जाएगा ONa। सो दिस इज योर बाय प्रोडक्ट
and your main product is primary amine. ठीक है, ये बाय नेम रिएक्शन है, वी हैव टू गो विद दिस रिएक्शन लाइक दिस ओनली, सो आपको ये समझना पड़ेगा। फिथाइलमाइड में पोटाशियम, पोटाशियम को रिप्लेस करके आर, और आर और एन के साथ आपको टू हाइड्रोजन्स चाहिए, तो यू विल यूज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ना टू हाइड्रोजन्स, एंड दिस विल मेक योर प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये है गिब्रेल फिथैलामाइड सिंथेसिस। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसको समझना है। गिब्रेल फिथैलामाइड आपको सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं। व्हाई दे कांट गिव सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स? सो द रीजन इज फिथाइलमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक KOH इट विल फॉर्म पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फिथैलामाइड, जिसको आप हीट करोगे तो एल्काइल हैलाइड से प्राइमरी अमीन बनेगा, बिकॉज यहाँ पे टू अमाइड ग्रुप्स का ब्रेक डाउन हो रहा है। अमाइड ग्रुप्स कहाँ पे थे? This is your फिथैलामाइड। तो ये है दो ग्रुप्स, दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। सो देयर आर टू अमाइड लिंकेजेस विच आर ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन बनेगा। नाउ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स नहीं बन सकते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का मतलब ऐसे, आप आर की जगह पे बेंजीन यूज नहीं कर सकते हो, आप आर ही लोगे, मतलब एलिफैटिक बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? व्हाई? बिकॉज इन गिब्रेल फिथैलामाइड सिंथेसिस आपका जो एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, वी कैनॉट ब्रेक दिस बॉन्ड, इसलिए एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है C6H5 and X, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, वी कैनॉट ब्रेक दिस बॉन्ड इजीली, सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसका मतलब है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन गिब्रेल फिथैलामाइड सिंथेसिस से नहीं बनेगा, सिर्फ एलिफैटिक बनेगा। The last preparation method is Hoffman bromamide degradation. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, Hoffman जो है, obviously that is the name of the scientist. It is bromamide. So you are using bromine and you are using amide. आप ये दो रिएजेंट्स को यूज कर रहे हो। अमाइड लिया, ब्रोमीन लिया, और उसमें डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस। इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो CO है ये निकल जाता है, आपको RNH2 मिल जाएगा एज योर अमीन। दिस विल बी दी प्रोडक्ट। सपोज अगर मैं यहाँ पे लूं CH3, CH2, C डबल बॉन्ड NH2, एंड आई विल एड ब्रोमीन एज वेल एज बेस, सो व्हाट विल बी माई प्रोडक्ट? ये CO निकल जाएगा, तो आपका अमीन जो बनेगा दैट विल बी CH3, CH2 एंड NH2। यहाँ पे हमेशा आपको एक कार्बन कम मिलेगा। ठीक है, इफ यू सी इन दी प्रोडक्ट आपके पास 3 कार्बन्स हैं। इफ यू सी इन, सॉरी, रिएक्टेंट्स में देखोगे तो 3 कार्बन्स हैं, प्रोडक्ट में देखोगे तो 2 कार्बन्स हैं। तो ये जो एक कार्बन है ये कहाँ गया? दिस वन कार्बन इट रिएक्ट्स विथ सोडियम टू मेक सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और बाकी का जो सोडियम है वो ब्रोमीन के साथ चला जाएगा। सो यू विल टेक 4 NaOH, 2 will go with bromine and 2 will go with this carbon, and water will be released. So this is Hoffman bromamide degradation. So now we have a question of conversion. तो यहां पर आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है एनालिन में, NH2 में। ठीक है, आप जब भी कन्वर्जन्स करते हैं यू हैव टू स्टे ओपन। ठीक है, किसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम, डायरेक्ट कन्वर्जन्स नहीं होती हैं। हमने पहले क्या किया, बेंजीन को नाइट्रो बेंजीन बना दिया। वी वेरी वेल नो, अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको नाइट्रो ग्रुप से रिडक्शन करना है एंड यू विल गेट योर एनालिन। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन टू एनालिन, राइट? द सेकेंड इज फ्रॉम बेंजीन टू एन एन डाइमिथाइल एनालिन। अब यहाँ पे कुछ और भी ऐड हो रहा है, तो पहले तो एनालिन बन जाएगा पिछली कन्वर्जन जैसा। अब आप इसमें एन एन डाइमिथाइल ऐड करना चाहते हो, मतलब एन एन डाइमिथाइल का मतलब
ये दोनों हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे और इनकी जगह पे यू विल गेट टू मिथाइल ग्रुप्स। ये करना है। तो ये कैसे करना है, CH3 ग्रुप कैसे ऐड होगा? आप इसमें लेंगे एल्काइल हैलाइड, ये अमोनोलिसिस वाला रिएक्शन होगा। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ चला गया, दो हाइड्रोजन्स इन दो क्लोरीन्स के साथ चले गए, एंड CH3 हाइड्रोजन की जगह पे आ गया। सो दिस इज NN डाइमिथाइल एनालिन। ओके। लास्ट कन्वर्जन इज आपको हेक्सेन 1,2 डायमीन बनाना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू। आपके पास था क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो एक्चुअली सॉरी, क्लोरोब्यूटेन। तो ये है CH2 फोर टाइम्स आएगा, ठीक है, CH2 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 एंड Cl। अब आप इसमें जब KCN ऐड करोगे तो क्या होगा, क्लोरीन की जगह पे CN आ जाएगा। अगेन क्लोरीन की जगह पे CN, तो आई हैव टू पुट 2 KCN, ठीक है। ये CN आ गया। अब नाइट्राइल से अमीन कैसे बनाते हैं, बाय हाइड्रेशन। अब आप इसमें H2 डालोगे तो दो हाइड्रोजन्स कार्बन पे और दो हाइड्रोजन्स नाइट्रोजन पे, ठीक है। ये देखो, ये CN था और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हेक्सेन 1,6 डायअमीन। तो अगर आप ध्यान से देखें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट यू हैव 4 कार्बन्स बट इन प्रोडक्ट यू विल हैव 6 कार्बन्स। सो वो 2 कार्बन्स कहाँ से आ रहे हैं, CN से। ओके। सो इसका मतलब है जब भी मुझे अपने नंबर ऑफ कार्बन्स को इंक्रीज करना है, आई कैन ऐड KCN। ओके, सो दिस इज योर कन्वर्जन।